बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमली तालीम यूट्यूब चैनल पे आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आज हम सिंपल गोल सीक से लेके एडवांस गोल सीक और सॉल्वर पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज के साथ। इसमें हम सीखेंगे कि हमने अगर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास मौजूद हो, यानी कुछ कंडीशनैलिटीज़ डिफ़ाइन की गई हों, जिस तरह के अमूमी तौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट या प्रॉफिट या प्राइस टू बी चार्ज टू द कस्टमर्स, ये सारी की सारी डिफ़ाइन की जाती हैं। यानी कि कंस्ट्रेंट्स बता दी जाती हैं, कंडीशंस बता दी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने आंसर जो है वो लेके आनी होती है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उसके मुताबिक हमने कैलकुलेट करनी होती है, या हमने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो उसके मुताबिक जो है वो सेट करनी होती है। तो बड़ी ही नॉलेजेबल वीडियो है, आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को अगर आप सपोर्ट करते हैं और आपने अमली तालीम यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ एजुकेशन को सपोर्ट करें और अमली तालीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ और लाइक कीजिएगा जी। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप देखें, आपके पास ये सिंपल गोल सीक की एक एक्सरसाइज है। हमें ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट है और उसके 658 यूनिट्स हैं वो सेल की गई हैं, और एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 3.8 रुपये चार्ज की गई है। तो लिहाजा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 2500 रुपये टोटल रेवेन्यू आती है, यानी कि टोटल सेल वैल्यू है। अब ये 2500 रुपये कैलकुलेट करने के लिए साथ ये बताया है मैंने आपको कि ये बेसिकली फार्मूला है, और ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपके मैनुअल इनपुट्स हैं जी। अब 2500 सेल है तो हमें कॉस्ट भी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 1.5 रुपये, और ये भी इनपुट है यानी मैनुअल वैल्यू इनपुट की गई है। और टोटल कॉस्ट कैसे निकली है वो जाहिर है, आपने टोटल यूनिट जो सेल किए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो आपके पास 987 आएगा कुछ इस तरह से। अब क्या होगा कि प्रॉफिट जब आप निकालेंगे या इनकम निकालेंगे तो आप 2500 माइनस करेंगे 987, तो आपके पास ये 1513 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ रहा है जी। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो दिया गया जी। अब इसमें हमने करना क्या है, वो कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है कॉन्स्टेंट हमें बताई जा रही हैं, इनकम शुड नॉट बी लेस देन 1800। यानी कि ये जो 1513 रुपये हमारे पास जो प्रॉफिट कैलकुलेट हो के आया है, जब हमने इस रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस किया तो ये हमारे पास प्रॉफिट आया। तो वो कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ये 1800 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ वो कह रहा है कि जो प्राइस पर यूनिट है वो आपने चेंज नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि ये जो 3.8 रुपये जो हम कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, ये प्राइस ये ऑलरेडी सेटल्ड है और इसको हमने चेंज नहीं करना। लेकिन प्रॉफिट भी आपने 1800 लेके आना है। तो फिर जो चेंज अगर हमने लेके आनी है वो किस में लेके आनी है, वो ये कह रहा है कि यूनिट्स सोल्ड कैन बी एडजस्टेड। यानी कस्टमर्स को कहा जाएगा कि आप हमारे यूनिट्स हैं, ज़ाहिर है ये प्रॉफिट यहाँ पे कम नज़र आ रहा है, तो आपको यूनिट्स अपनी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो इस पूरे सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि हमने प्राइस भी चेंज नहीं करनी, और यूनिट सोल्ड के अंदर यहाँ पे हमने यानी कि चेंज लेके आना है, और यहाँ पे जो चेंज इस तरह से लेके आना है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 1513 रुपये से बढ़ के 1800 रुपये का आएगा। बज़ाहिर आप देख रहे हैं अगर मैं 1800 रुपये में से ये 1513 रुपये माइनस करूँ तो हमारे पास 287 रुपये का शॉर्टफॉल है जी। 287 रुपये का शॉर्टफॉल है। तो अब हम इसको 1800 रुपये अगर आपने लेके आना है तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही कंडीशन है, तो सिंपली आप गोल्ड सीक अप्लाई करेंगे जी। तो गोल सीक के लिए आपने डाटा टैब में जाना है। डाटा टैब में आने के बाद आपने व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है और यहाँ पे गोल सीक पे आपने क्लिक करना है। तो ये तीन क्राइटेरियाज आपसे मांग रहा है गोल सीक, जैसा कि हमने पिछली एक गोल सीक के ऊपर पूरी वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो के एंड पे जाके उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा जी। आप सिंपल क्लिक करेंगे तो वो वीडियो भी आपके सामने चल जाएगी। अब मैंने ये जो सेल है जो सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मैंने सेट करना है 1800 रुपये। ये मैं यहाँ पे मैनुअल लिख देता हूँ 1800 रुपये। और सेल आपने कौन सा चेंज करना है, प्राइस तो हमने चेंज करनी नहीं है,
तो हमने प्रोडक्ट जो है जो उसके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जो सेल हुए हैं उनको चेंज करने हैं, बस इस पर क्लिक कर दें, ओके करें। और ये देखिए आपके पास आ गया 1800 रुपये, और वो कह रहा है कि जी 658 नहीं बल्कि 783 यूनिट्स आपको सेल करने पड़ेंगे। 783 यूनिट्स आप सेल करेंगे तब जाके आपके पास प्रॉफिट आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आएगा, यानी 1800 रुपये। तो सिंपल गोल सीक में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक कंडीशन होती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाएं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की प्राइस भी चेंज करनी हो, नंबर ऑफ़ यूनिट जो सेल किए जा रहे हैं वो भी इंक्रीज या डिक्रीज़ करने पड़ जाएं, इस तरह अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाएं, एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स समझ दी गई हों, तो उसके लिए सिंपल गोल सीक जो है वो काम नहीं करेगा। तो आपके लिए उसके लिए आपके पास एक एडवांस ऑप्शन मौजूद है जिसको हम सॉल्वर कहते हैं। उसको समझने के लिए हम एक और सिनेरियो लेते हैं। मतलब हमारे पास ये एक सिनेरियो दिया गया है, उसी तरह का ये है। अब वो कह रहा है कि आपने जो यूनिट सेल करनी है वो होल इंटीजर में आए। अच्छा, पिछली वीडियो में क्या हुआ कि यहाँ पे जब देखें 783 है, अगर आप यहाँ पे गौर करें ये फार्मूला बार के अंदर, तो ये 782.6083 यानी कि लंबा चौड़ा फिगर आ रहा था, आप देख रहे हैं। अब ज़रा जो यूनिट्स आपने सेल करने हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन सेल करने हैं, तो मोबाइल फ़ोन तो डेसिमल पॉइंट्स में नहीं हो सकते, वो तो एक होल इंटीजर होगा। 782 होगा या 783 होगा, इसके दरमियान में तो नहीं हो सकता। तो अब कंडीशन ये है हमारे अगले सिनेरियो के अंदर कि जो यूनिट्स आपने सेल करनी है वो होल इंटीजर में लेके आने हैं। इसी तरह जो प्राइस पर यूनिट है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है कि 3.8 है, तो बाज़ाहिर तो ये ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो साथ ये भी कह रहा है कि जो प्राइस पर यूनिट है वो 3 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बता रहा है जी। अब अगर हमने प्रॉफिट 1800 रुपये लेके आना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब अगर मैं सिंपल गोल सीक पे जाऊँ, जैसा कि यहाँ डाटा टैब है, व्हाट इफ एनालिसिस है, गोल सीक में आता हूँ, तो देखें यहाँ पर इस वैल्यू को मैंने सेट करना है 1800 रुपये, ये मैंने 1800 कर दिया बाय चेंजिंग सेल। अब या तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ सेल प्राइस, या मैं नंबर ऑफ़ यूनिट चेंज कर सकता हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि गोल सीक पे मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, जबकि मुझे यहाँ पर 2 या 3 काम करने हैं जी। तो यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर आपका सिंपल गोल सीक काम नहीं करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने लेके आना है जी सॉल्वर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी सॉल्वर। सॉल्वर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मौजूद होता है ऐड इन के तौर पे। ये नॉर्मली डाटा टैब में दिया जाता है, और यहाँ पे अभी आप देखें तो आपको सॉल्वर नज़र नहीं आ रहा। आपने क्या करना है कि सॉल्वर को पहले एक्टिवेट करना है। ज़रा नोट कीजिएगा कि हमने सॉल्वर को डाटा टैब के अंदर किस तरह से एक्टिवेट करें। तो सॉल्वर को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि पहले से डाटा टैब के अंदर मौजूद नहीं है, आप देखिएगा कि सॉल्वर को आपने कैसे एक्टिवेट करना है। आपने सिंपली चले जाना है फाइल मेन्यू में, यहाँ पे आप ऑप्शंस के अंदर आएंगे। ऑप्शंस के अंदर आने के बाद आपके पास सेकंड लास्ट ऑप्शन है जी ऐड इन का। इस ऐड इन्स पे आके आपने यहाँ पे मैनेज के अंदर लिखा हुआ है, देखिए एक्सेल ऐड इन्स, ठीक है जी। ये ऐड इन्स आप पे रखना है और गो वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप देखें आपके पास सॉल्वर ऐड इन आ रहा है जी, बस इस पे आपने टिक कर देना जी। जैसे ही आप सॉल्वर ऐड इन पर टिक करेंगे और ओके करेंगे, तो आपके पास अब आप देखिएगा कि डाटा टैब के अंदर यहाँ पे अब आपके पास एनालाइज में यानी कि सॉल्वर आ गया होगा जी। ठीक है जी, सिंपली फाइल मेन्यू में गए, ऑप्शंस के अंदर आए, एडिट में आए, और यहाँ पे मैनेज के अंदर गो बटन पे क्लिक करना है और सॉल्वर ऐड इन पे आपने टिक कर देना है और ओके कर देना जी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप सॉल्वर जो कि पहले से एक्टिवेट नहीं होता उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं जी। अच्छा, अब हमारा सिनेरियो सिनेरियो क्या है जी, हमने यहाँ पे इनकम जो है वो 1800 रुपये लेके आनी है, जबकि ये जो यूनिट सोल्ड है ये हमने होल इंटीजर रखना है, डेसिमल पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो प्राइस पर यूनिट है ये 4 से ज़्यादा ना हो और 3 से कम ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन हैं। एक्सेल की ज़बान में हम उसको कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं, तो एक से ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लिहाजा हमारा सिंपल गोल सिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, हमें एडवांस गोल सिक पे जाना पड़ेगा। और एम एस एक्सेल में एडवांस्ड गोल सिक को हम सॉल्वर बोलते हैं जी।
इसको एक्टिवेट करने का तरीका हमने आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है जी, सिंपली आप सॉल्वर पे आप क्लिक करेंगे। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सेल मस्ट बी अ सिंगल। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। दोबारा से ओपन करते हैं डाटा टैब, सॉल्वर। बस ये आपका सॉल्वर पैरामीटर यानी कि डायलॉग बॉक्स पूरे का पूरा ओपन हो गया जी। यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ए सॉल्विंग मेथड। तो यहाँ पे आपके पास से 3 मेथड्स अवेलेबल हैं। एक है जी GRG नॉन लीनियर, एक है सिंप्लेक्स LP, और एक है एवोल्यूशनरी। आपने क्या करना है कि इसको GRG नॉन लीनियर पे रहने देना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता भी यही है। GRG बेसिकली स्टैंड फॉर जनरलाइज्ड रिड्यूस्ड ग्रेडियंट है। जनरलाइज्ड रिड्यूस्ड ग्रेडियंट। ये नॉन लीनियर जो सिनेरियोज होंगे, जो इक्वेशंस होंगी, उन पे ये वाला मेथड अप्लाई होता है जी। फास्ट होता है। इसी तरह जो सिंप्लेक्स LP है, ये लीनियर्स के लिए यूज़ होता है। एवोल्यूशनरी ये है, ये इससे GRG से ज़्यादा टाइम देगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ये यूज़ होता है। उसके लिए आपको अपने वेरिएबल्स की लोअर और अपर बाउंड्री जो है वो डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है GRG नॉन लीनियर, यानी जनरलाइज्ड रिड्यूस्ड ग्रेडियंट, ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे जी। और बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल के अंदर GRG नॉन लीनियर सिलेक्टेड होता है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, अब मैंने ये करना है कि मेरा ये वाला जो प्रॉफिट है, मैं पहले ऑब्जेक्टिव सेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इस वैल्यू को मैंने लेके आना है जी। कहाँ तक लेके आना है जी? 1800 रुपये पे। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन हो गया। अब मैंने बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स, अब मेरे वेरिएबल सेल्स कौन से है जी? ये दो मेरे जो सेल्स हैं ये वेरिएबल हैं, मैं इन दोनों पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। ये देखिए दोनों जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं जी। बस सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ऐड पे जाना है जी। ऐड पे आप आएंगे तो आपके पास अब वो बोलेगा जी अपनी कंस्ट्रेंट ऐड करें। कंस्ट्रेंट ऐड करें जी। सबसे पहले मैंने क्या करना है जी, मेरी पहली कंस्ट्रेंट है कि यूनिट सोल्ड इज़ अ होल इंटीजर। ये मेरा जो यूनिट सोल्ड है इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें ये क्लिक हो गया। यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया सेट करना है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ INT इंटीजर। ठीक है जी, तो यूनिट सोल्ड जो है वो इंटीजर आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट्स में नहीं आएगा। इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद दूसरी कंडीशन, प्राइस पर यूनिट शुड नॉट एक्सीड ₹4। 4 से ज़्यादा ये प्राइस नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा जी, सेल रेफरेंस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये प्राइस सेलेक्ट होगी, एंड दिस प्राइस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 में मैनुअल लिख देता हूँ जी। ये मेरी दूसरी कॉन्स्टेंट होगी। इसको ऐड करते हैं। एक और कॉन्स्टेंट है कि प्राइस ये है वो 3 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो अगेन मैं ये प्राइस सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ताकि 3 या 3 से ज़्यादा आए। और यहाँ मैनुअली मैं टाइप कर देता हूँ 3। बस आपका काम हो गया। अब आप ओके करें। ओके करके अब आप दोबारा अपनी कंडीशन चेक करेंगे। पहली मैंने कंडीशन ली है कि जो यूनिट सोल्ड है, यानी कि B3, जो कि यूनिट सोल्ड है वो इंटीजर आना चाहिए। इस तरह जो प्राइस पर यूनिट है B4, वो 4 से कम हो या 4 के बराबर भी आ सकती है। और यही प्राइस 3 से कम ना हो, यानी कि 3 से ज़्यादा हो या 3 के बराबर भी आ सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि हमने प्राइस को 3 या 3 के बराबर से लेके 4 या 4 के बराबर के दरमियान दरमियान हमने अपनी प्राइस रखनी है जी। जबकि हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है, यानी हम ये कॉन्स्टेंट क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये जो प्रॉफिट है B13 के ऊपर, ये देखिए ये B और ये 13, B13 के ऊपर जो प्रॉफिट दिया गया है इसको हमने 1800 पे लेके आना जी। ठीक है जी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना और कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना। यहाँ पे आपने GRG नॉन लीनियर आपने रखना है। अब आप सॉल्व का बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए जी मैंने सॉल्व का बटन प्रेस किया, और ये देखिए जी अब आप चेक कर लें। यहाँ पे देखिए उसने पहली जो कंस्टेंट है, अगर अच्छा पहले मैं ये आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो 1800 आ गया है। सॉल्वर आपको बता रहा है कि आपने ये सोल्यूशन रखना है जी, बिल्कुल हमने ये रखना है। मैं इसको ओके कर देता हूँ जी। लेकिन उससे पहले ये देखें नीचे बता रहा है सॉल्वर फाउंड ए सॉल्यूशन, आपके सवाल का जवाब सॉल्वर को मिल गया है। ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड ऑप्टिमली कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जो भी कंडीशंस आपने डिफाइन की थी
वो कह रहा है कि वो सेटिस्फाई हो गई हैं, वो पूरी हो गई हैं जी। अब मैं उसको ओके करता हूँ और अपनी कंडीशन को चेक करता हूँ। ओके करके देखें यहाँ पे 720 है। अब आप देखें यहाँ फार्मूला बार पे 720 ही आ रहा है, और हम यही चाहते थे कि यूनिट सोल्ड जो है वो डेसिमल पॉइंट्स पे ना आए। जबकि क्या था कि पिछले सिनेरियो में यहाँ पे 783 आया था, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे उसने 720 निकाला है और पूरा पूरा उसने 720 निकाला जी। प्राइस हमने बोला था कि भाई 4 से ज़्यादा ना हो और 3 से कम भी ना हो, उसने 4 कर दी है। यानी कि तीनों कंडीशन उसने यहीं पे सेटिस्फाई कर दी हैं जी। और हमारा जो आंसर है वो 1800 रुपये निकल के आ गया जी। तो है ना मज़े की बात। सिंपल गोल सीक और सॉल्वर में अब बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे जी। सॉल्वर में एक से ज़्यादा कंडीशंस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सिंपल गोल सीक में बहरहाल आप एक ही तो इसके बाद अब हम चलते हैं सॉल्वर के ऊपर एक एडवांस्ड एग्जांपल के ऊपर। अब हमारे पास कुछ ये सिनेरियो दिया गया जी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए बी सी डी से लेके आई तक ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं जी। ये टोटल 9 प्रोजेक्ट्स है जी। हर प्रोजेक्ट की आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट है दी गई है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको दी गई है और वेरिएबल कॉस्ट भी दी गई है। और यहाँ पे ज़ाहिर है हर प्रोजेक्ट का हम आराम से टोटल निकाल लेंगे जी। ना सिर्फ हर प्रोजेक्ट का इंडिविजुअल टोटल लिया जा सकता है, बल्कि तमाम 9 के 9 प्रोजेक्ट्स का टोटल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं जी। अब कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि चले पहले हम टोटल ले लेते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर हर प्रोजेक्ट का इंडिविजुअल टोटल लिया और ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया जी सारा फार्मूला, और यहाँ पे लाके मैंने इन तमाम का भी टोटल ले लिया जी। तो ये मेरे पास टोटल आ गया 55,213 रुपये, जबकि हर प्रोजेक्ट का अलहदा अलहदा टोटल भी हमने ले लिया। और इसी तरह हर प्रोजेक्ट की अलहदा अलहदा प्रोडक्शन, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट दी गई है जी। अब कंस्ट्रेंट ये हैं हमारे पास 4। पहली कंस्ट्रेंट ये है कि जो बजट है इन तमाम के तमाम 9 प्रोजेक्ट्स का वो 65,000 रुपये है। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो टोटल है ये 65,000 रुपये लेके आना है। तो ये बेसिकली जो 65,000 है ये हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा जी। ये क्या होगा जी? ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब इस बजट को पूरा करने के लिए वो कह रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो 1,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। इसी तरह जो फिक्स्ड कॉस्ट है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो 2,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ जो टोटल कॉस्ट है हर प्रोजेक्ट की, वो 9,600 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि इन 3 कंडीशंस को पूरा करके आपने अपना ये ऑब्जेक्टिव यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ये है 9 के 9 प्रोजेक्ट्स का जो टोटल है वो 65,000 रुपये लेके आना है जी। क्लियर है जी? ये हमारे पास सिंपल कंडीशन दी गई है जी। दोबारा देख लें, 65,000 रुपये हमने टोटल लेके आने, वेरिएबल कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट की 1,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट 2,000 रुपये ही रखनी है तमाम प्रोजेक्ट्स की। इसी तरह जो टोटल कॉस्ट है यानी इन तीनों को अगर टोटल किया जाए तो वो 9,600 रुपये आना चाहिए हर प्रोजेक्ट की। अगर तो मैं सिंपली यहाँ पे 9,600 करूँ, ये देखें, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट चली जाती है 86,400, जो कि वायबल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमने तो 65,000 रखने। तो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और ये मैंने अपने फार्मूले लगा लिए मैं जी। अब हम चलते हैं सॉल्वर की तरफ। सॉल्वर लाने के लिए डाटा टैब, और डाटा टैब में जाके ये सॉल्वर हमने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ जी। पहले तो कंडीशन पिछले एग्जांपल्स की आ रही हैं, आप इनको यहाँ पर रीसेट ऑल कर दें और ओके कर दें, तो ये आपका डायलॉग बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा जी। अब मैंने लेके आनी ये सेट ऑब्जेक्टिव। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इस सेल को मैंने वैल्यू ऑफ कितनी वैल्यू करनी है जी? 65,000 रुपये। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव आ गया जी। उसके बाद मेरे वेरिएबल सेल्स कौन से होंगे, यानी कि किन सेल्स की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है इस ऑब्जेक्टिव को मीट अप करने के लिए। उसमें पहले तो है एक्स्ट्रा कॉस्ट का कॉलम, ये सारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। ये सिलेक्ट कर लिया और फिर सेपरेटर यूज़ करेंगे यानी कि कॉमा। उसके बाद है फिक्स्ड कॉस्ट 2,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मुझे सॉल्वर की हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि वो तो हर प्रोजेक्ट की 2,000 है, वो तो एक ही फिगर आ रहा है, इसको तो चेंज करना ही नहीं है। तीसरा जी मेरे पास टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 9600 रुपये लेके आना है, यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 9600 रुपये लेके आ रही है। अब ये हमारे पास इस टोटल कॉस्ट की बात हो रही है।
अब ये ज़रा समझिएगा, जो सॉल्वर के जितने भी कंडीशंस हैं वो आपने नॉन कैलकुलेटेड वैल्यू पे लगानी है। जबकि यहाँ पे ये जो हमारा कॉलम है ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी कि आपको याद होगा यहाँ पे हमने सम का फार्मूला यूज़ किया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। हम क्या करेंगे कि हम ये वाले सेल जो है वो चेंज करवाएंगे, ये तो हमने करवाने नहीं है क्योंकि ये तो 2000 फिक्स्ड है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो सॉल्वर को हम ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहते। तो वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेटेड नहीं है। टोटल कॉस्ट ये वो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। जब मैं अपना कॉन्स्ट्रेंट ऐड करूँगा 9600 वाली कॉन्स्ट्रेंट मैंने इसी पे ऐड करनी है टोटल कॉस्ट के ऊपर। देखिएगा कैसे ज़रा। तो मैंने ये दो कॉलम सेलेक्ट कर लिए, एक वेरिएबल कॉस्ट वाला और एक प्रोडक्शन कॉस्ट वाला। अब मैं जाता हूँ ऐड के ऊपर, ये मैंने ऐड पे क्लिक किया। अब मैं ऐड करता हूँ ये कंस्ट्रेंट। पहली कंस्ट्रेंट है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो शुड नॉट एक्सीड 1000। अब ये मैं वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, सारा सेलेक्ट हो गया जी। लेस देन और इक्वल टू दिस सेल कर लेते हैं जी 1000, ठीक है जी। ये मैंने ऐड किया। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में फिक्स्ड कॉस्ट 2000 रखनी है, वो मैं ऐड करता ही नहीं हूँ क्योंकि वो तो 2000 सबके लिए सेम है, इसको कैलकुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर दें। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 9600 रखनी है, तो अब मैं इस पे लगाऊंगा जी, यानी इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको लेस देन और इक्वल टू 9600 कर लेते हैं जी। बस अब ओके करें। ओके करने के बाद ये देखें ये दोनों कंडीशंस आपके यहाँ पे ऐड होगी जी, कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो E17 यानी कि E17 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, इसके बराबर हो सकती है। इसी तरह जो टोटल कॉस्ट है वो है जी E19 यानी कि 9600 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसके इक्वल हो सकती है जी। नीचे हमने GRE नॉन लीनियर पहले किया हुआ है। ये करने के बाद बस अब आप सॉल्व का बटन प्रेस करें और देखिएगा यहाँ पे वैल्यूज़ आपको चेंज होती नज़र आएंगी। टोटल पहले 55,000 आ रहा है, अब ये 65,000 आना चाहिए जी। तो ये मैंने सॉल्व का बटन प्रेस किया, ये देखिए जी जैसे ही सॉल्व का बटन प्रेस किया वो कह रहा है कि सॉल्वर फाउंड ए सॉल्यूशन, ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड ऑप्टिमेलिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो कीप सॉल्वर सोल्यूशन ये बिल्कुल ओके कर देते हैं। ये देखिए 65,000 पे आ गया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। ये हमारा जी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट की वेरिएबल कॉस्ट 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये भी पूरा हो गया हमारा। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी पूरा ही रखा हुआ था, इसको हमने चेंज करवाया ही नहीं है। और टोटल जो है किसी भी प्रोजेक्ट का वो 9600 रुपये के बराबर तो आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पे ये 9600 आ रहा है, ये 9600 आ रहा है, ये 9600 आ रहा है, लेकिन कोई भी कॉस्ट जो है वो 9600 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। जबकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है टोटल 65,000 रुपये लेके आने का, टोटल बजट 65,000, वो पूरे का पूरा मीटअप हो गया जी। तो इस सिंपल एक्सरसाइज के अंदर आपने 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाया जी। इस तरह से आप अपने बजट की अमंग डिफरेंट प्रोजेक्ट एलोकेशन कर सकते हैं जी। कॉस्टिंग में, एलोकेशन में, कॉस्ट एलोकेशन में सॉल्वर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है जी। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी एक और एडवांस एग्जांपल की तरफ। अब हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से है जी। हमारे पास प्रॉफिट पर यूनिट दिया गया है जी। 3 प्रोडक्ट्स है, माउस है, कीबोर्ड है और यूएसबी है जी। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। इन 3 प्रोडक्ट्स के क्रेडेंशियल्स या उनसे रिलेवेंट डाटा जो है वो आपको ये प्रोवाइड किया गया जी। कहता है कि प्रॉफिट पर यूनिट जो है माउस में 13.1 है, कीबोर्ड जो है उसमें 9.25 है, यूएसबी में 6.5 है, और एक यूनिट बनाने के लिए 0.45 यानी कि इतने घंटे लगते हैं माउस बनाने के लिए, 0.3 आवर्स लगते हैं कीबोर्ड बनाने के लिए, 0.2 आवर्स लगते हैं यूएसबी बनाने के लिए। इसी तरह जो मशीन काम कर रही हैं इन तीनों चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, उसमें मशीन के 0.04 घंटे लगते हैं माउस बनाने के लिए, 0.055 घंटे लगते हैं कीबोर्ड के लिए और 0.04 हैं यूएसबी के लिए।
जबकि ये बताया जा रहा है कि जो मंथली डिमांड है ना इन तीनों प्रोडक्ट की, 12,000 यूनिट्स बनने चाहिए माउस के, 20,000 यूनिट्स बनने चाहिए कीबोर्ड के, और 9,000 यूएसबीज तैयार होनी चाहिए जी। तो ये तो है इन तीनों प्रोडक्ट्स का एक बेसिक डाटा। लेकिन अब इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि जो लेबर आवर्स हैं वो टोटल में सिर्फ 10,000 घंटे अवेलेबल हैं। 10,000 घंटे अवेलेबल हैं। इन 10,000 घंटों के अंदर आपने ये तीनों चीज़ों की 12, 20 और 9,000 ये क्वांटिटीज़ तैयार करनी है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी है कि जो प्रोडक्शन आवर्स हैं यानी जो मशीन आवर्स हैं वो आपके पास टोटल है जी 1700। यानी कि मशीन जी है वो 1700 घंटे चल सकती है जी। मैं इसका नाम यहीं पर चेंज कर देता हूँ कि ये जो मशीन आवर्स हैं वो हमारे पास टोटल 1700 हैं जी। एक और कंडीशन भी है कि हमने जो मंथली डिमांड है इससे ज़्यादा माउस नहीं बनाने, 20,000 से ज़्यादा कीबोर्ड नहीं बनाने, और 9,000 से ज़्यादा यूएसबी नहीं बनाने। तो ये रेड अलर्ट है कि हमने जो मंथली डिमांड आ रही है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, उससे हमने बियॉन्ड नहीं जाना जी। अब हम ये सॉल्वर की मदद से हम ये चेक करेंगे कि हम 10,000 लेबर आवर्स, 1700 मशीन आवर्स के अंदर रहते हुए किस तरह से 12,000 माउस, 20,000 कीबोर्ड और 9,000 यूएसबी तैयार करेंगे ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आएगी। इस सिनेरियो में क्या है कि आपको थोड़ी सी और वर्किंग करनी पड़ेगी, जो कि मैं अभी आपको करके बताता हूँ। देखिए हमारे पास है जी टोटल मशीन आवर 1700, जबकि हमारे पास यहाँ पर टोटल मशीन आवर तो नहीं दिए गए। टोटल लेबर आवर्स हैं जो अवेलेबल है वो 10,000 है। इसी तरह यहाँ पर टोटल लेबर आवर्स भी नहीं दिए गए। तो मुझे यहाँ पे पहले मैनुअली मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से अपने इस इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं जी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स यूनिट्स है जी हमारे पास। चले मैं यहीं से ले आता हूँ कि ये आगे जी माउस, कीबोर्ड और ये यूएसबी, ये हमारे पास आगे जी प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे आएगा? इक्वल टू ये प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ये आपका प्रॉफिट है जी। ये आप देख लीजिएगा जी, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पर यूनिट। बस ये आपने प्रॉफिट निकाल लेना जी। और इसी फार्मूले को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आगे तक, ताकि कीबोर्ड का भी प्रॉफिट आ जाए और यूएसबी का भी प्रॉफिट आ जाए। चले यहाँ पे मैं एक फिगर ले लेता हूँ, लेट्स से टोटल का फिगर ले लेते हैं जी। और टोटल में यहाँ पे कर लेता हूँ इक्वल टू सम। तो ये मैंने टोटल का फिगर ले लिया जी। इसी तरह टोटल प्रॉफिट भी ले लेते हैं जी। तो अगर 12,000 यूनिट्स टोटल बन जाएं, 20,000 यूनिट्स भी टोटल बन जाएं और 9,000 यूनिट्स भी टोटल बन जाएं, तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 4,07,000 रुपये आएगा। इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपको जाने के लिए आपको मंथली डिमांड से ऊपर जाना पड़ेगा। जबकि कंडीशन ये है कि जो मंथली डिमांड है इससे ज़्यादा नहीं जाना। आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे पास है जी फॉर एग्जांपल लेबर आवर्स में टोटल निकाल लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैं मशीन आवर्स भी टोटल निकाल लेता हूँ। अब लेबर आवर्स कैसे निकलेंगे? ये मेरे यूनिट्स आ जाएंगे और एक यूनिट बनाने के लेबर आवर है जी ये। ठीक है जी। इसी तरह मशीन आवर्स के लिए ये मेरे आगे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट पे मशीन आवर्स लगते हैं जी ये। ठीक है जी। अब मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आगे तक। तो ये मेरे पास आ गया जी माउस, कीबोर्ड और यूएसबी बनाने के लिए लेबर और मशीन आवर्स। इनका भी मैं टोटल कर लेता हूँ। ये मैं फार्मूला जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर 13,200 हो गए हैं लेबर आवर्स और 1940 हो गए हैं मशीन आवर्स। जबकि ये तो काम ख़राब है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम आवर्स हैं लेबर के 10,000 और मैक्सिमम आवर्स मशीन के हैं 1700। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे जाना पड़ेगा सॉल्वर की तरफ। सॉल्वर पे मैं क्या करूँगा कि मैंने कंडीशन कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करनी है कि मेरा ये कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो जाए और मेरा प्रॉफिट भी इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए मैक्सिमम हो जाए। ठीक है जी। चले अब हम चलते हैं जी सॉल्वर की तरफ। मैं डाटा टैब पे आता हूँ और यहाँ पे सॉल्वर पे क्लिक कर लेता हूँ जी। ये मेरे पास प्रीवियस एग्जांपल की सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं इनको रीसेट कर देता हूँ और ओके करता हूँ।
तो ये मेरे पास सॉल्वर पैरामीटर्स खाली हो गए जी। अब मैंने क्या करना है कि मैं इस प्रॉफिट को, यानी कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है, इसको मैं चेंज करवाता हूँ टू दी वैल्यू ऑफ। अब मैं इसको यहाँ पे, आप चाहेंगे तो मैं इसको वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, या इसको आप मैक्सिमम रहने दें। पहले मैं आपको मैक्सिमम रख के बताता हूँ कि जी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट आता है वो आ जाए। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लेट से इसके यूनिट्स बने हैं 8,000। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जी। इसके यूनिट्स अभी तक बनाए जी 15,000। इसके यूनिट्स बने हैं जी लेट से 7,000। ठीक है, तो ये मेरे पास से यूनिट्स आ रहे हैं जी। मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ये आ रहे हैं जी मेरे पास यूनिट्स। अब आता हूँ मैं सॉल्वर की तरफ। डाटा टैब, डाटा टैब में आके सॉल्वर पे आए, और सॉल्वर पे आने के बाद अब मैं क्या करूँगा जी कि मेरे पास ये जो फार्मूला है, यानी ये जो प्रॉफिट आ रहा है, इसको मैं रख लेता हूँ मैक्सिमम की तरफ बाय चेंजिंग सेल। अब मैंने जो सेल्स चेंज करने हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए मेरे पास जो मंथली लेबर आवर्स हैं वो हैं 10,000। ठीक है, इस तरह जो मशीन आवर्स हैं वो है 1,700। अब मेरे पास जो जो डिमांड है, मंथली डिमांड, वो है 12,000, 20,000 और 9,000। अब मैंने जो चेंज करवाना है वो ज़ाहिर है मेरे जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो ये वाले चेंज होने हैं। इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बस इसी को आप सेलेक्ट रहने दें। इसके बाद आप जाएंगे जी ऐड पे। ऐड पे आने के बाद अब यहाँ पे अब आप कंस्ट्रेंट देंगे मंथली लेबर आवर्स 10,000, यानी कि ये जो लेबर आवर्स है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद लेस देन और इक्वल टू मैं कर लेता हूँ 10,000। ठीक है जी, ऐड किया। उसके बाद जी मेरे पास मशीन आवर्स, मशीन आवर जो है वो मैं ले लेता हूँ जी ये, और इसको लेस देन और इक्वल टू मैंने रखवाना है 1,700। इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो मेरे जो ये यूनिट हैं, ये यूनिट्स, इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ जी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी इक्वल टू। इक्वल टू किसके, ये वाली जो है मंथली डिमांड, यही है ना, ये तो वो हैं जो आपने अभी तक प्रोड्यूस की हुई हैं। बस इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये तीनों कंडीशन ऐड हुई हैं जी। पहली कंडीशन में जो पहला रेफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड सो फार, द यूनिट्स शुड बी इक्वल टू द मंथली डिमांड, दैट इज 12,000 फॉर माउस, 20,000 फॉर कीबोर्ड एंड 9,000 फॉर यूएसबी. So far we have created 8,000 mouses, 15,000 keyboards and 7,000 USBs. So this is our first constraint. Second constraint is B16, and B16 is this one, labor hours. तो लेबर आवर्स जो इस वक्त तक हम कंज्यूम कर चुके हैं वो 9500 हैं, बट लेबर आवर्स कैन बी लेस देन और इक्वल टू 10,000 यूनिट्स. इसी तरह जो मशीन आवर्स हैं इस वक्त तक हम कंज्यूम कर चुके हैं 1425, बट द टोटल मशीन आवर्स कैन बी लेस देन और इक्वल टू 1700. ठीक है जी, तो ये हमारी सारी कंडीशन थी. इन कंडीशंस को हमने अप्लाई कर दिया है. सिलेक्ट सॉल्विंग मेथड वो GRG नॉन लीनियर ही रखिएगा और सॉल्व का बटन प्रेस कर दीजिए. ये देखिए मैं सॉल्व का बटन, उसके बाद फिर आपने ये सॉल्व का बटन आपने प्रेस करना जी. अब देखिए मैं सॉल्व का बटन प्रेस किया. प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अब इसने मुझे बताया कि सॉल्वर कुड नॉट फाइंड अ फीजिबल सॉल्यूशन. रीज़न ये आपको बता रहा है. देखिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी हमें समझनी चाहिए. अब 10,000 लेबर आवर्स है, लेकिन ये तो चला गया 13,200 रुपये के ऊपर, 200 घंटों के ऊपर. मशीन और 1700 है, ये चला गया 1940 पे. इसका मतलब यह है कि ये हमारा फीजिबल सोल्यूशन नहीं है. मैं इसको कैंसिल करता हूँ. कैंसिल करके मैं दोबारा आता हूँ डाटा टैब में जाके सॉल्वर के अंदर, और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास कंडीशन वो कह रहा है कि ये जो कंडीशन है पहले वाली, मैं इसको चेंज करता हूँ. आप देखिए कि मैं इसको चेंज करता हूँ. ये मैंने मैक्स रखा हुआ है. चेंज करने के लिए ये मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे चेंज पे आ गया. तो अब मंथली डिमांड इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी, डज नॉट शुड नॉट एक्सीड 12,000, 20,000, 9,000. तो मैं यहाँ पे इक्वल नहीं रखता, मैं इसको कहता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू कर लो. लेस देन और इक्वल टू में भी क्या होगा कि आपकी जो अपर लिमिट है उससे आगे बात नहीं जाएगी. बस अब मैं इसको क्या करता हूँ. अब यहाँ पे देखिए मैंने ये कंडीशन चेंज कर लिया जी. अब मैं सॉल्व का बटन प्रेस करता हूँ. जैसे ही मैंने सॉल्व का बटन प्रेस किया, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास सॉल्वर फाउंड ए सॉल्यूशन, ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड ऑप्टिमलिटी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ओके करते हैं. अब देखिए यहाँ पर 10,000 लेबर आवर्स बिल्कुल ठीक है, 1,700 मशीन आवर्स थे, 1,656 बिल्कुल ठीक है जी. 9,000 यूनिट बनाए हैं उसने यूएसपी पे, ये उसने पूरे पूरे बना दिए हैं. 20,000 यूनिट्स उसने कीबोर्ड के बनाए, बिल्कुल ठीक है.
अलबत्ता माउस के 12,000 यूनिट बनने थे, लेकिन इन कंडीशन को सामने रखते हुए आप माउस के जो है वो 4,889 यूनिट्स ही बना पाए। तो है ना मज़े की बात। उतने तमाम कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करके आपको बता दिया है कि आप माउस 4,889 बना लें, बाकी आप पूरे पूरे बना लें, 20,000 कीबोर्ड बना लें और 9,000 यूएसपी बना लें, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 3,07,544 हो जाएगा और आपकी दोनों कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी जी। तो ये था जी सॉल्वर। उम्मीद है आपको सॉल्वर फंक्शनैलिटी की समझ आ गई होगी और इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जी। बहुत ही काम की चीज़ है, ख़ास तौर पर बजटिंग के अंदर, फोरकास्टिंग के अंदर आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने कोशिश की है कि फ्रॉम सिंपल टू एडवांस जो है वो आपको ट्रेन आउट किया जाए, समझाया जाए आपको, और उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर इस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप वाकई प्रैक्टिकल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं तो आपको अमली तालीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जी। तो अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।